आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जीएसटी की चोरी रोकने के लिए सरकार के आदेश पर पूर्वांचल के जिलों में कई गाड़ी फोर्स के साथ जीएसटी विभाग छापा मार रहा है। आजमगढ़ समेत अन्य जिलों में कई दिनों से छापेमारी हो रही है। इसके चलते अब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का धैर्य जवाब दे गया है। आज संगठन के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ पद्माकर लाल वर्मा घुट्टूर सीट जिला मुख्यालय पर डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम के माध्यम से सरकार के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा है। यहां मौजूद जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा घुट्टूर सेठ ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि कई दिनों से भय का माहौल बनाकर छापे मारे जा रहे हैं। जब व्यापारी खुद स्वेच्छा से टैक्स जमा कर रहा है, सरकार ने इसके लिए बधाई भी दी व्यापारियों को, तो आखिर फिर भय का माहौल बनाकर ये छापेमारी क्यों? आज हम लोग ज्ञापन दिए जीएसटी के विरोध में। जो जगह जगह हम जीएसटी के विरोध में नहीं, हम जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। जगह जगह जो है व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह जो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। पूरे ज़िले में आज 10 दिन से लगातार जो है रोज़ कहीं आज देखिए पूरे ज़िले में छापा कार्रवाई चल रही। व्यापारी एकदम त्रस्त है। जब व्यापारी जीएसटी दे रहा है, व्यापारी जब टैक्स दे रहा है सरकार को, सरकार बार बार प्रशंसा कर रही कि व्यापारी टैक्स दे रहा है, हमारा भंडार भर रहा है टैक्स से, तो फिर क्यों आखिर व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया जाता है? व्यापारी हमारा जो है जब अपने से टैक्स देने के लिए तैयार है, आप जान लीजिए कि 8-8 गाड़ी 10-10 गाड़ी के साथ फोर्स पहुंच जा रही है। जब हम टैक्स दे रहे हैं और टैक्स से जब सरकार खुश है, तब क्यों व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न किया जाता है? हमारी सरकार से मांग है, आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री से, आदरणीय वित्त मंत्री से कि जो छापेमारी है इसको रोका जाए। हम व्यापारी टैक्स देने के लिए तैयार, व्यापारी टैक्स दे रहे हैं, इसको आप रोकिए, इसको आप बंद करिए। हम व्यापारी खुद टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमारे अधिवक्ता नहीं जान पा रहे हैं कि किस ढंग से कानून बना है और किस तरह इसको लागू करना है। जो हमारे अधिवक्ता नहीं जान, हमारा व्यापारी क्या जानेगा? हमारे व्यापारी कम पढ़े लिखे हैं, उसमें ज़्यादातर व्यापारी कम पढ़े लिखे हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं। जो अधिकारी से मिले, क्या मैसेज मिला आपको? आश्वासन अधिकारियों से मिला है कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं, वित्त मंत्री जी को भेज रहे हैं। वहाँ से जल्द हम अपनी ज्ञापन भेज देंगे और उसके बाद देखिए क्या कार्रवाई होती है। जिलाध्यक्ष घुट्टूर सेठ के अलावा मनोज बर्नवाल, गजेंद्र कुमार वर्मा, शाहिद कमर, विजय प्रताप, पारितोष रोंगटा भी यहाँ मौजूद थे और सभी ने कहा कि भय का माहौल बनाकर छापेमारी रोकी जाए। हम लोग खुद संगठन की तरफ से कहते हैं कि व्यापारी स्वेच्छा से जीएसटी जमा करेंगे, तो फिर यह नौबत क्यों? अब देखना है कि सरकार और शासन प्रशासन की तरफ से व्यापारियों की इस मांग पर कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बेहद कम संसाधन होने के बावजूद आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा न सिर्फ अपनी मेहनत और हौसलों से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं, बल्कि नित नए मुकाम हासिल कर आजमगढ़ का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इन्हीं युवाओं में एक और नाम शामिल हो गया है, आजमगढ़ के गोसाई की बाजार भोपालपुर गांव के रहने वाले राहुल प्रजापति का। जी हां, इसी गांव के डॉक्टर रामफेर प्रजापति के बेटे राहुल प्रजापति का मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो गया है। सबसे खुशी वाली बात यह है कि लोअर पीसीएस में विपणन निरीक्षक मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनने वाले इस युवा ने पहले ही अपनी सफलता का झंडा गाड़ दिया था। वर्तमान समय में वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कानपुर आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उसके बाद तैयारी करने के साथ ये सफलता हासिल किए। उनके मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनने से गांव वाले, आसपास के लोग और परिजन सभी खुश हैं।
पिता डॉक्टर रामफेर के अलावा अन्य परिजनों में सभी ने अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें दीपक प्रजापति, सूरज प्रजापति, रिखनाथ गौड़, बबलू प्रजापति, रिंकी प्रजापति, बनारसी लाल, शैलेंद्र प्रजापति शामिल हैं। सभी ने कहा कि यह होनहार युवा पहले से ही तेज रहा है और इसने गांव का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया है। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनों के साथ ग्रामीणों को भी देते हुए मार्केटिंग इंस्पेक्टर राहुल प्रजापति ने कहा कि मेहनत वाकई जरूर करना चाहिए। मैं अन्य युवाओं को भी ये संदेश देता हूं, सफलता जरूर मिलेगी। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ नौरंगी प्रजापति की यह खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। आजमगढ़ मुख्यालय पर 74वां मंडलीय PRD स्थापना दिवस मनाया गया तो PRD के जवानों ने अपने खास प्रोग्राम से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज। मुख्य अतिथि जब वहां पहुंचे तो PRD के जवानों का विशेष मान प्रणाम स्वीकार किया। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, बुके के साथ उनका स्वागत और सम्मान किया। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी राजनीति सिंह जी ने इस दौरान उन्होंने बताया कि आजमगढ़, मऊ और बलिया के तीनों जिलों के PRD जवान आए हैं, जिसमें महिला विंग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यहां पर हुई प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित भी किया गया। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण अंचलों से ये जवान जुड़े हैं और सुरक्षा समेत तमाम आयोजनों में प्रतिभाग करते हैं। श्री राजनीति सिंह ने कहा कि अनुशासन ही हमारी पहचान है और हमारे जवान अनुशासन पूर्वक अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। PRD स्थापना दिवस आज स्पोर्ट स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ, बलिया से 33 PRD जवान, जिसमें महिला भी सम्मिलित थी, प्रतिभाग की। जिसमें परेड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपनी मौजूदगी पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि खुशी है कि ऐसे कार्यक्रम में हम भी आए हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका है ग्रामीण अंचलों में हमारे जो हमारा युवा वर्ग है उसको खेलकूद की ओर प्रोत्साहित करना और अनुशासन के प्रति उनको और आकर्षित करना। और PRD हमारे जो स्वयंसेवक जवान हैं वह कानूनी व्यवस्था और पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था इत्यादि सारे महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे भूमिका भी सर इतनी है कि सही तरीके से उनकी वेतन तमाम चीज़ें जो अपना समस्याएं आती हैं उसको किस तरीके शासन इसके प्रति बहुत ही अलर्ट है और इनको भी ऑनलाइन सारी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत ना हो ये हम लोग इंश्योर करते हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की ये खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन
फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर मंदुरी व आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों की जमीन हड़पने की नीयत से सरकार जो साजिश रच रही है, उसका जवाब देने के लिए सरकार कड़ाके की सर्दी के बावजूद आज खिरिया की बाग में महीनों से डटे हुए हैं। सभी की यही चाहत है कि सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव तत्काल वापस ले और किसानों की जमीन उन्हें दे दी जाए, क्योंकि उनके घर बार सब कुछ इसमें जा रहे हैं। आज इस आंदोलन में पहुंचे छात्र नेता रोशन यादव ने कहा कि सरकार ज्यादती कर रही है, किसानों की अपनी जमीन, उनके घर बार सब कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव स्थगित हो और किसानों को जल्द से जल्द उनकी जमीनें वापस की जाएं। छात्र नेता रोशन यादव ने यह भी चेताया कि यदि ज्यादती हुई तो किसान चुप नहीं बैठेगा, अभी आंदोलन और उग्र होगा। हमारी माताओं बहनों को भी मैं कभी कभी धन्यवाद देता हूँ और उनके हक में आप सबने को सलाम करता हूँ। साथियों, जब से ये सरकार आई है, इसने सबसे पहले छात्रों और नौजवानों पर हमला किया है, लेकिन अब इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब हमारे अन्य किसानों को भी बेघर करने पर तुली हुई है। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि यही नौजवान किसान है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा बनने की हिम्मत रखता है। तो देखना है कि किसानों की मांग और किसानों के आंदोलन पर सरकार कब कोई जवाब देती है या कार्रवाई करती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। उन अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आज महाराजगंज थाना प्रभारी की टीम ने एक शातिर अपराधी हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर लिया। जहां खबर महाराजगंज से आ रही है कि उपनिरीक्षक अमरनाथ यादव की पुलिस टीम ने आज सोनू यादव पुत्र केदार यादव को गिरफ्तार किया है। यह महाराजगंज थाने के ही त्रिपुरारपुर खालसा का रहने वाला है। इसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। इस बारे में कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्री सीटर गुंडा एक्ट में पाबंद है और इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। इसे जेल भेजा जा रहा है। तो नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस अभी कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की है खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर
गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। जो उम्र अभी पढ़ने लिखने की होती है, शिक्षा और रोजगार हासिल करने की होती है, उसी उम्र में जहानागंज के कई लड़के चोर बन बैठे और यहां तक कि शातिर चोरी को अंजाम देने लगे। आज जहानागंज के तुलसीपुर मोड़ से ऐसे ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो एक दुकान से बैटरी समेत अन्य पुराने सामान चुरा ले गए थे। जहां खबर आजमगढ़ के जहानागंज से आ रही है। इस मामले में खबर मिली है कि अमरजीत गुप्ता सन ऑफ विंध्येश्वरी गुप्ता रामपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया था कि इनकी दुकान से ताला तोड़कर इन्वर्टर की बैटरी समेत कई सामान चोरी हो गए थे। आज जब विवेचना के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे नाम आए सामने जिनके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई तो हर कोई भौचक रह गया। गिरफ्तारी हुई है किसकी, ये भी जान लीजिए। अमन सिंह पुत्र रविंद्रनाथ सिंह, ये 20 साल के हैं। मोनू सिंह पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश सिंह, ये 27 साल के हैं। ऋतिक खरवार पुत्र सुग्रीव खरवार 19 साल के हैं। ये लोग कोल्हू खोर जहानागंज के निवासी हैं। आज तुलसीपुर मोड़ से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और इन्हीं के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेहद कम उम्र और नई उम्र के ये लड़के जब पढ़ते लिखते उस उम्र में चोरी कर रहे हैं, यह सुनकर हर कोई भौचक है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि काश ये लोग पढ़ते लिखते और कोई काम करते। बहरहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसआई योगेंद्र कुमार के अलावा कांस्टेबल विपिन पांडे, कांस्टेबल शिवध्यान पांडे और कांस्टेबल टार्जन गौड़ शामिल हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की यह खास रिपोर्ट। The best school in Azamgarh for your little child, Little Flower Nursery School, पटखौली आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। जन्मदिन और जन्मदिन का समारोह तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन आज आजमगढ़ में पत्रकार साथियों ने बड़े ही अलग अंदाज में अपने ब्यूरो चीफ का जन्मदिन मनाया। जहां खबर आजमगढ़ से आ रही है, यहां ज्ञान शिखा टाइम्स राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के आजमगढ़ रैदोपुर कार्यालय पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। संस्था के ब्यूरो चीफ के जन्मदिन पर यह आयोजन हुआ था। बड़ी तादाद में पत्रकारों ने यहां रक्तदान किया। आजमगढ़ के जिला सूचना अधिकारी और विशिष्ट अतिथि PGI के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK पटेल ने संयुक्त रूप से इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और उन्होंने केक भी काटा। ब्यूरो चीफ जितेंद्र मौर्य के इस जन्मदिन समारोह को यादगार बनाते हुए कई साथियों ने रक्तदान किया। अपनी बात रखते हुए पत्रकार जितेंद्र मौर्य ने कहा कि हाँ, आज हमारे ब्यूरो चीफ साहब का जन्मदिन है और हम लोग इस दिन को यादगार बनाने के लिए खुशी खुशी रक्तदान कर रहे हैं। मैं जितेंद्र मौर्य, पत्रकार, ज्ञान शिखा टाइम्स दैनिक अखबार से। अपने कार्यालय पर आज 12 दिसंबर को हमारे ब्यूरो चीफ हैं जितेंद्र मौर्य, रासनामा हमारे हैं जी। उनके जन्मदिन पे आज रक्तदान शिविर लगाया गया है अपने कार्यालय पे, रैदोपुर दुर्गा मंदिर के पीछे ऑफिशियल कॉलोनी में। उस उपलक्ष्य में अपने ब्यूरो चीफ साहब के खुशी पे, जन्मदिन की खुशी में हम लोग रक्तदान का शिविर लगवाए हैं और रक्तदान स्वेच्छा से कर रहे हैं। यह रक्तदान करना
गलत चीज नहीं है। हर इंसान को कम से कम एक बार, 2 बार, कम से कम 2 बार तो साल में रक्तदान करना ही चाहिए। उससे रक्त की कमी नहीं होती है, और नहीं तो शरीर में जो है रक्त बनाने वाली इंद्रियां और तेजी से काम करती हैं, और रक्त का जो है संचार सुचारू रूप से होता रहता है। निश्चित तौर पर पत्रकारों की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने, या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के अलावा संगठन में साथियों का प्रेम, सम्मान और आत्मीयता ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ये खास पहचान है। आज कुछ ऐसा ही दृश्य दिखा आजमगढ़ में, जब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार और संगठन महामंत्री दिगंबर त्रिपाठी का आजमगढ़ आगमन हुआ। संयोग तब बना जब वे गोविंद साहब मेले से दर्शन पूजन कर लौट रहे थे। जैसे ही संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को खबर मिली, तुरंत बुढ़नपुर क्षेत्र के देउरपुर में एक स्वागत समारोह छटपट आयोजित हो गया और सभी ने अपने संगठन के बड़े पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। खास बात यह रही कि यहाँ पर मंडल अध्यक्ष वीरभद्र सिंह, जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण उपाध्याय, बुढ़नपुर तहसील अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौबे भी खुद मौजूद रहे। मंडल उपाध्यक्ष रज्जाक अंसारी, दिनेश त्रिपाठी, राजबली निषाद, हरिकेश प्रसाद विश्वकर्मा, प्रवीण सिंह, संतोष चौबे, राजन यादव सहित कई पत्रकार साथियों और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का स्वागत किया और कहा कि यह बड़ा ही संयोग वाला माहौल है जब आप लोग बलिया जाते समय यहाँ रुके हैं और हमें सौभाग्य मिला है कि आपका स्वागत और सम्मान करें। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार और महामंत्री श्री त्रिपाठी ने सभी का आभार जताया और कहा कि हमारे संगठन और हमारी ताकत साथी ही हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार और महामंत्री श्री दिगंबर त्रिपाठी ने सभी का आभार जताया और कहा कि हमारे साथी ही हमारे संगठन की बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि जनहित और देशहित के तहत हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहेंगे, आप लोग इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। व्यापारियों के यहां पुलिस बल के साथ जीएसटी वालों का छापा शुरू हुआ तो उसके बाद छापा बढ़ता ही गया। अब व्यापारियों में भय का माहौल है। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छापेमारी रोक दी गई है। जहां खबर राजधानी से आ रही है, आज जीएसटी का छापा रोकने का ऐलान खुद विभाग के बड़े अफसर ने कर दिया है। जानकारी मिली है कि राज्य आयुक्त मिनिस्ट्री एसके के निर्देश पर जीएसटी चोरी के खिलाफ चल रहा छापा रोक दिया गया। इस बारे में खुद क्या कहा राजकर आयुक्त ने, आइए हम आपको वह भी सुना देते हैं। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक, और आगे और विश्वास
कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे जिस तरह से कई दुकानें बंद करने चाहिए? नए लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं, तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है। लोग अपना व्यापार करें और क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया है कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पर लिया गया होगा। आगे क्या बात हुई इसकी तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, एसआईबी यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जांच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल नहीं होगी। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा घुट्टुर सेठ के नेतृत्व में व्यापार मंडल ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आंदोलन के बाद अब इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। शिक्षा ही वो मास्टर चाबी है जो न सिर्फ युवाओं को ज्ञान प्रदान करेगी बल्कि बेरोजगारी के इस महादौर में रोजगार का सृजन होगा और युवा आर्थिक रूप से खुशहाल होंगे। इसी उद्देश्य और मकसद को लेकर भारत गौरव मिशन लगातार प्रयास कर रहा है। कई चरणों में संगठन का प्रयास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आज की जरूरत है और हम सब सहभागी बनकर इस बदलाव में अपनी योग्यता और उपयोगिता साबित करें। आज आजमगढ़ में संगठन की एक बैठक हुई जिसमें खुद जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। श्री त्रिपाठी ने कहा कि आज दुनिया जिस विभीषिका से जूझ रही है, भारत गौरव मिशन एक उत्तम विकल्प साबित हो सकता है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि आइए पूरे विश्व को एक श्रृंखला और एक साथ में लाने के लिए हम गुरुकुलम से शुरुआत करें। गुरुकुलम शिक्षा का वो मंदिर होगा जहां ज्ञान प्राप्त कर युवा संस्कारवान और शिक्षा के साथ लैस होगा। इस अवसर पर डॉक्टर रामजन्म दुबे, अवधेश त्रिपाठी, विनोद कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार चतुर्वेदी ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आज व्यापक बदलाव की जरूरत है और हमें खुशी है कि हमारा संगठन इस दिशा में बड़ा प्रयास कर रहा है। इस खास मौके पर सौरभ बर्नवाल, मुरली मनोहर सिंह, निशिकांत तिवारी, विश्वनाथ तिवारी, मनीष कुमार श्रीवास्तव, आनंदमणि चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।